बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम बना रहे हैं चना चाट। ये दही चना चाट है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चटपटा सा ये चना चाट तैयार होता है। खट्टा मीठा होता है और इसमें हम जो दही डालेंगे वो बहुत ही क्रीमी होगा। तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दही को आप किस तरह इतना क्रीमी बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी कि ये हमारा चना चाट जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने, खट्टा मीठा बने, चटपटा सा बने। तो चलें इस चना चाट को, दही चना चाट को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें चने लेकर, सफ़ेद चने लेकर भिगो लेने हैं और ये जितने भी चने आप बनाना चाह रहे हैं उसे भिगो दें एक रात पहले और इतना पानी डालें इसमें कि चने अच्छी तरह डूब जाएं पानी में। जब हम बाहर से चना चाट खाते हैं तो वो कितने सॉफ्ट होते हैं, अंदर तक गले हुए होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हल्के गर्म पानी में चनों को भिगोएं और इसमें आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा जो है होता है, खाने का मीठा सोडा, वो डाल दें। तो उबालने से पहले अच्छी तरह से एक दफ़ा पानी से, फ्रेश पानी से धो लें और फिर इसे पानी में उबालें। तो यही तरीका होता है चनों को अच्छी तरह गलाने का। ये गल चुके हैं, इसका पानी हम हटा देंगे और फिर अपने चना चाट में इस्तेमाल करेंगे इसे। इसी तरह हमने यहाँ कुछ मसाले लेकर रखे हैं और कुछ चटनियाँ रखी हैं, इसके अलावा कुछ सब्जियाँ जिसमें प्याज वगैरह है। यहाँ कुछ मसाले लिए हैं जिसमें चाट मसाला है और कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी लिया है हमने। इसके अलावा चंद सब्जियाँ इसमें जाएंगी जिसमें प्याज चॉप कर ली है हमने, इसके टमाटर भी लिए हैं और हरी मिर्चें और हरा मसाला जिसमें धनिया और पुदीना है वो भी इसमें डालेंगे हम। चटनियों में आलू बुखारे की खट्टी चटनी है, इमली की मीठी चटनी है और केचप है और इसके अलावा पापड़ी भी डालेंगे। यहाँ हमने चने आप उबाल लिए थे नमक डालकर, वो ले लें। आलू भी हमने नमक डाल के उबाल लिया है, वो ले लिया है और उसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो आए इसे बनाते हैं। एक बड़ा प्याला लें और इसमें सबसे पहले हम अपने उबले हुए चने डाल देंगे। चनों को हमने थोड़ा सा बचा लिया है, चनों का पानी हटाकर इसे डालना है। अब ये आलू हमने छोटे पीसेस में काट लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़े बचा लेंगे आखिर में डालने के लिए। इसमें डालेंगे प्याज जो कि हमने चॉप कर ली थी, छोटा छोटा काटें। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, यानी कि किसी को प्याज अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। टमाटर को भी छोटा छोटा काट लेना है और इसको भी डाल दें। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप ज़रा कम डालें और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। इस तरह भी किया जा सकता है कि हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो हटा के डालें। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, तो इसे काट के डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च। चनों को जो है हमने सिर्फ नमक डाल के उबाला था, इसमें किसी तरह भी मिर्च वगैरह नहीं है, तो कुटी हुई ऊपर से मिर्च डालें। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे, इससे जो चाट का टेस्ट होता है ज़ीरे से बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आप डाल लें। और यह हमने 1 टेबल स्पून डाला है, कुटी हुई मिर्च भी 1 टेबल स्पून डाला है। अगर आपको थोड़ा तेज़ चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डाल लें इसमें, चनों में और आलूओं में नमक है तो एहतियात से डालें, थोड़ा ही हमने इसमें डाला है। फिर चटनियाँ डाल लेंगे। सबसे पहले ये आलू बुखारे की खट्टी चटनी है, बहुत ही चटपटी है, बहुत मज़ेदार है। और इसके अलावा हमने इमली की मीठी चटनी इसमें डाला है। इन चटनियों से क्या होता है कि हमारे चाट का जो टेस्ट है बहुत खट्टा मीठा सा हो जाता है। केचप भी इसमें डाल लें और ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब चटनियों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसे देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार और चटपटा होगा। इस चना चाट को हम थोड़ा खट्टा मीठा बना रहे हैं, तो इसमें खट्टी चटनी और मीठी चटनी डाला है। इसमें हम दही डालेंगे। दही हमने लिया है 1.5 पाव के करीब और इसमें हमने 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप चीनी डालें और अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटना ज़रूरी है, या तो आप विस्क से फेंट लें या जो कांटा होता है खाने का उससे अच्छी तरह फेंटें। इतना फेंटें कि दही के जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए और इस तरह क्रीमी बन जाइए। तो ये हमने इसके ऊपर पूरा डाल दिया है। अच्छा, दही को डालने के बाद इसे चलाना नहीं है क्योंकि दही जो है वो
खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएगा और तमाम छोले में जो है हमारे दही के साथ खुद ही मिक्स हो जाएंगे, तो इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हमने बचाए हुए चने डाले और ऊपर से डाले हमने आलू बॉइल्ड। प्याज डाल लें और टमाटर भी ऊपर से छिड़क दें। टमाटर के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें जो ज़रा संभल के ही डालें, अगर बच्चे खा रहे हैं तो एहतियात से डालें। और हरी मिर्चें डालने के बाद हरा धनिया और पुदीना भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो तमाम चीज़ों को आप जितना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। ये चाट जो है वो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाएं, तेज़ बनाना है तो तेज़ बनाएं, मिर्चें ज़्यादा कर दें, और अगर इसे हल्का रखना है तो हल्का रखें। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और चीनी का जो वो है, इसमें जो मिठास है वो आप ख़ुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। चटनी भी आप अपने पसंद के मुताबिक डाल लें। आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। इससे क्या होगा कि ये हमारी जो चाट है और ज़्यादा चटपटी सी बनेगी। फिर हमने डाला है यहाँ पर पापड़ी को तोड़ के अच्छी तरह इसके ऊपर डाल दें। ये पापड़ी जो है आपने उसी वक्त डालना है जब इसे आप बिल्कुल खाने वाले हों, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पहले डाल देते हैं तो दही के साथ मिलकर जो है ये पापड़ी नरम पड़ जाती है, तो इसे हमें आखिर में ही डालना है। इसमें ऊपर से डाल देंगे हम मीठी चटनी और दही जो हमने फेंट के रखा हुआ है थोड़ा चीनी के साथ। ये थोड़ी मीठी दही है हमारी। आखिर में डालें नीम को। यह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। आखिर में जाएगा इसमें हरा धनिया, पुदीना और खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये हमारा दही चना चाट बिल्कुल तैयार है। इसे आप खाएं, इतने मज़ेदार ये बना है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। इसे दावतों में बनाएं और पार्टियों में बनाएं। अफ्तार की तो ये जान है ये दही चना चाट। इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल पे नए हैं या किसी वजह से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।